सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। समाधि के सोपान। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति संसार को भूल जाता है। ऐसी घड़ियां होती हैं जब व्यक्ति धन्यता की उस सीमा में पहुंच जाता है जहां आत्मा स्वयं तृप्त तथा सर्वशक्तिमान के सानिध्य में होती है। तब वासनाओं के सभी सम्मोहन निरस्त हो जाते हैं, इंद्रियों की सभी धुनियां स्थिर हो जाती हैं, केवल परमात्मा वर्तमान होता है। ईश्वर में शुद्ध तथा एकाग्र मन से अधिक पवित्र और कोई उपासना गृह नहीं है। ईश्वर में एकाग्र होकर मन शांति के जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है उस क्षेत्र से अधिक पवित्र और कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की ओर विचारों के उठने से अधिक पवित्र कोई धूप नहीं है, उससे मधुर कोई सुगंध नहीं है। पवित्रता, आनंद, धन्यता, शांति। पवित्रता, आनंद, धन्यता और शांति ये ही ध्यान अवस्था की परिवेश का निर्माण करते हैं। इसी को स्वरूपानंद कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना इन्हीं शांत और पवित्र घड़ियों में उदित होती है। आत्मा अपने स्रोत के एकदम समीप होती है। इन घड़ियों में शुद्ध अहम का ये झरना खर स्रोता महान नदी होकर एक सत्य और स्थायी उस अहम की ओर बहता है जो ईश्वर चेतना का महासागर तथा वह एकम अद्वितीयम है। ध्यान की घड़ियों में जीवात्मा सर्वशक्तिमान से अभय अस्तित्व बोध तथा अमृतत्व लाभ करता है जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। ओ मेरी आत्मा, अपने आप में समाहित हो जाओ। सत्य के साथ शांति की घड़ियों को खोजो। स्वयं अपनी आत्मा को ही सत्य का सार जानो, ईश्वरत्व का सार जानो। वस्तुतः ईश्वर हृदय में ही निवास करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। भयभीत न हो, सभी भौतिक वस्तुएं छाया के समान हैं। दृश्य जगत में मिथ्या का ही प्राधान्य है। तुम ही सत्य हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जान लो कि तुम अटल हो। प्रकृति जैसा चाहे वैसा खेल तुम्हारे साथ करे। तुम्हारा रूप स्वप्न मात्र है, इसे जानो और संतुष्ट रहो। तुम्हारी आत्मा निराकार ईश्वर में अवस्थित है। मन को टिमटिमाते प्रकाश का अनुसरण करने दो। इच्छाएं शासन करती हैं, सीमाओं का अस्तित्व है, तुम मन नहीं हो। इच्छाएं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता के अंतर्गत समाविष्ट हो। स्मरण रखो, जीवन एक खेल मात्र है। अपनी भूमिका निभाओ, अवश्य निभाओ, यही नियम है। किंतु साथ ही तुम न तो खिलाड़ी हो, न खेल हो, न ही नियम। स्वयं जीवन भी तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। क्या तुम असीम नहीं? जीवन तो स्वप्न के पदार्थ से बना है। तुम स्वप्न नहीं देखते। असत्य के स्पर्श और दोष से परे तुम स्वप्न रहित सत्ता हो। इसे अनुभव करो और मुक्त हो जाओ। मुक्त, शांति, शांति, मोक्ष शांति, सर्वणीय शांति। वह शांति जिसमें ईश्वर के शब्द सुने जाते हैं। शांति और मौन, तब ईश्वरीय ध्वनि आती है। श्रवणीय मौन के भीतर श्रवणीय। सब जगह जब शांति शांति होती है उस समय जो शब्द उद्भव होता है वो उस सत्य से आता है। मैं तुम्हारे साथ सदैव सदैव के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे दूर कभी नहीं रहे और न ही कभी दूर हो सकते हो। अरे मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं। ब्रह्मांड से परे, सभी स्वप्नों से परे, आप्त काम हो,
अनंतता के मध्य में मैं विराजमान हूं और तुम भी वही, क्योंकि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं। सभी स्वप्नों का त्याग कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अज्ञान और अंधकार के समुद्र के उस पार प्रकाश और शाश्वत जीवन में ले जाऊंगा। मुझे ही कृष्ण कहते हैं, मेरा ही स्वरूप श्री राधा है, क्योंकि मैं ये सब हूं और तुम और मैं एक हूं। तुम मैं हूं और मैं तुम है। जाओ शांति में निवास करो। जब मौन और शांति के क्षण पुनः आएंगे तब तुम मेरी आवाज सुनोगे। मेरी आवाज सुनने के लिए मौन, आंतरिक मौन और परम शांति चाहिए। ईश्वरी की धुन ईश्वरीय धुन है। पुनः वह घड़ी समीप है। दिन संध्या में समा रहा है। बाहर सब कुछ शांत है और जब प्रकृति शांत होती है तब आत्मा अधिक शांति पूर्वक और अधिक तत्परता से हृदय के अंतर गुहा में समाहित होती है। इंद्रिय तथा उसकी गतिविधियों को शांत होने दो, शांत होने दो। जीवन अपने आप में एक छोटा है, इच्छाएं उच्छृंखल हैं। अंततः थोड़ा समय तो ईश्वर को दो भाई। वो थोड़ा ही चाहता है, केवल इतना ही कि तुम अपने आप को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचान कर ही तुम ईश्वर को पहचान पाते हो। क्योंकि ईश्वर और आत्मा एक ही हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। कुछ लोग कहते हैं कि हे मानव, स्मरण रखो, तुम धूल कण के समान हो। यह शरीर तथा मन के संबंध में ही सत्य है, किंतु उच्चतर, अधिक बलवान, अधिक सत्य, अधिक पवित्र अनुभूति कहती है कि हे मानव, स्मरण रख कि तुम स्वयं आत्मा है, तू और कुछ नहीं, केवल आत्मा है और आत्मा ईश्वर का अंश है। प्रभु कहते हैं कि तुम अविनाशी और अनश्वर आत्मा हो। अन्य सभी का नाश हो जाएगा पर तेरा नहीं। रूप कितना भी सशक्त क्यों ना हो, उसका नाश होता ही। मृत्यु और विनाश सभी रूपों की नियति है। विचार परिवर्तन के अधीन है। व्यक्तित्व विचार और रूप के ताने बाने से बना है। इसलिए हे आत्मन, निरपेक्ष हो जाओ। स्मरण रखो कि तुम विचार और रूप के परे आत्मा हो। तुम ईश्वर के साथ एक हो। इसी बोध में सभी गुण सन्निहित हैं। मात्र इसी बोध में तुम अमर हो। इस बोध में ही तुम शुद्ध और पवित्र हो। स्वामी बनने की चेष्टा न करो, मालिक मत बनो। तुम स्वयं स्वामी हो। बनने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारे लिए बनने जैसी कोई बात है नहीं। तुम हो ही तत्त्वमसि। होने की प्रक्रिया कितनी भी उदात्त क्यों न हो, प्रतीत तो वह घड़ी अवश्य आएगी जब तुम जानोगे कि प्रगति समय की सीमा में है, जबकि पूर्णता शाश्वत में है। प्रगति कितनी ही की जाए, वो प्रकृति के क्षेत्र में ही रहेगी, जबकि पूर्ण तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम समय के नहीं हो, तुम हो शाश्वत तत्व के। ये दिव्यत्व है तो तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम्हारे भीतर जो सर्वोच्च है उसे जानो, सर्वोच्च की पूजा करो और पूजा सर्वोच्च की ही होती है। ये ज्ञान है कि तुम सर्वशक्तिमान अभिन्न हो। ये सर्वोच्च क्या है? अरे वो आत्मन जिसे तुम ईश्वर कहते हो, वो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। सोहम सोहम सोहम। सभी स्वप्नों को भूल जाओ। तुम्हारे भीतर विराजमान आत्मा के संबंध में सुनने के पश्चात तुम ही वो आत्मा हो, ये समझ लो। और समझने के पश्चात देखो, देखने के पश्चात उसे जानो और जानने के पश्चात उसका अनुभव करो। तब तुम्हें पता लगेगा कि जो शब्द तुम कहते हो सो हम
वही तत्त्वमसि है, तुम वही हो, वह वही है, केवल वही है। संसार से विरत हो जाओ। ये स्वप्नों का मूर्त स्वरूप है। सचमुच शरीर और संसार मिलकर ही तो स्वप्नों का नीड है। क्या तुम एक स्वप्न दृष्टा बनोगे? क्या जागोगे नहीं? क्या तुम स्वप्न के संबंध में, स्वप्न के बंधन में सदैव के लिए बंधे रहोगे? उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। इसलिए शांति में, गंभीर शांति में चिंतन करो। जब केवल उनके ही शब्द सुन पड़ते हैं तब प्रभु यही कहते हैं, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शांति में प्रवेश करो। यही गीता का सार है। यही भगवान कृष्ण तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। विभिन्न उपदेशों के द्वारा, विभिन्न गीता के संदेशों के द्वारा वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझाना चाहते हैं। सबके परे, हाँ, सभी रूपों में वही आत्मा व्याप्त है। उसका स्वभाव शांति है, अनिर्वचनीय शांति। शांति की घड़ियों में ईश्वरी आवाज कहती है, स्मरण रखो, सदैव स्मरण रखो। पवित्र हृदय व्यक्ति ही ईश्वर का दर्शन पाते हैं। पवित्रता पहली आवश्यकता है। जैसे लोग जो अपनी इच्छा से चालित हैं, अपनी वासनाओं के संबंध में उत्कट हैं, उसी प्रकार तुम पवित्रता के लिए उत्कंठित हो जाओ। पवित्रता उपलब्ध करने की तीव्र इच्छा रखो। गहराई और अध्य व्यवसाय पूर्वक पवित्रता की खोज करो। केवल यही प्रयोजनीय है, उद्देश्य परक है। यही जीवन का लक्ष्य है। मेरे भक्त प्रहलाद के मेरे प्रार्थना का स्मरण करो। प्रभु, संसारी लोगों की क्षणभंगुर विषयों के प्रति जैसी आसक्ति है, जैसा प्रेम है वही आसक्ति, वही प्रेम। हे मेरे ईश्वर, तुम मुझे अपने लिए दे दो नाथ। पवित्रता ईश्वर सानिध्य की ड्योढ़ी है, दरवाजा। ईश्वर का चिंतन करने के पूर्व पवित्रता का चिंतन करो। पवित्रता वो चाबी है जिससे ध्यान रूपी द्वार, जो सर्वशक्तिमान के घर ले जाते हैं, खुलते हैं। मेरी शक्ति के समुद्र में स्वयं को फेंक दो। तुम चेष्टा न करो, चाह न रखो, जानो कि मैं हूं। यह ज्ञान मेरी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ युक्त होकर तुम्हारा उद्धार कर देगा। भयभीत न होना। क्या तुम मुझ में नहीं हो? क्या मैं तुम में नहीं हूं? ये जान लो कि लोग जिसे इतना महान समझते हैं वो एक दिन चला जाता है। मृत्यु जीवन के विभिन्न प्रकारों को निगलती हुई सर्वत्र विराजमान है। मृत्यु और परिवर्तन आत्मा को छोड़कर अन्य सभी को जाल में फंसाते और बांधते। इसलिए केवल आत्मा को जान। पवित्रता इस ज्ञान की प्राप्ति का प्रथम उपाय है। ये आधार भित्ति है। पवित्रता के साथ निर्भयता आती है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्री गीता कहती है। और आती है स्वतंत्रता और तुम्हारे स्वरूप की अनुभूति, जिसका कि सार मैं हूं। तूफान आने दो, किंतु जब इच्छाएं तुम्हें जलाएं और मन चंचल हो, तब तुम मुझे पुकारना, मैं सुनूंगा। क्योंकि जैसा कि मेरे भक्त ने कहा कि मैं चींटी की पदध्वनि भी सुनता हूं और मैं तुम्हारी सहायता करूं। आंतरिकता पूर्वक पुकारते हैं, गहराई से पुकारो। जो गहराई से पुकारते हैं मैं उनका त्याग नहीं करता। केवल आंतरिकता ही नहीं, अध्य व्यवसाय पूर्वक मुझे पुकारो। मैं विश्व नहीं, उसके पीछे की आत्मा हूं। विश्व मेरे लिए मृतदेह के समान है। मेरी अभिरुचि केवल आत्मा में है। मैं केवल आत्माओं को चाहता हूं। वस्तुओं के बाहरी विशालता से भ्रमित न होना। दिव्यता न तो रूप में है, दिव्यता न ही विचारों में है। वो तो शुद्ध मुक्त आध्यात्मिक आनंदपूर्ण रूप रहित विचार रहित चेतना में है, जो कलुष पाप बंधन या सीमा से परिचित नहीं है।
परिचित हो भी नहीं सकता। हे आत्मन, अंतर के अंतर में तुम वही हो, इसकी अनुभूति तुम्हें होगी। इसका होना अनिवार्य है, क्योंकि जीवात्मा के जीवन का यही लक्ष्य। स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सब दुर्बलताओं के लिए मैं शक्ति हूँ, तुम्हारे पापों के लिए मैं क्षमा हूँ। मेरी खोज में मैं तुम्हारा प्रेम हूँ, मैं ही तू हूँ। सो हम आत्मा के संबंध में अन्य सभी विचारों को त्याग दो, क्योंकि इस विचार में ही कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से किसी प्रकार भिन्न है, सभी अज्ञान और दुर्बलताएं नियत। अरे ओ ज्योति स्वरूप, उठो, जानो कि मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ और पवित्रता ही मेरे सानिध्य का पथ है। इसी में तुम्हारी मुक्ति है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।